पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था इसका ये लेटर टू गॉड का बिफोर यू रीड। इस वीडियो में आपको इसका पैसेज पढ़ाने वाला हूँ जहाँ से ये चैप्टर ओरिजिनल मतलब मेन स्टार्ट होता है। तो चलिए नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसेज आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और ये हमारा है पैसेज वन। पैसेज वन यानी कि जहाँ से हमको मेन पढ़ना है, तो यहाँ से लेकर ये हमारा क्या है, पैसेज वन है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी, इंटायर मतलब पूरी, वैली मतलब घाटी, पूरी घाटी में द ओनली वन हाउस मतलब केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो निचली पहाड़ी थी, मतलब ऊंचा ऊंचा भी पहाड़ होगा उसके अगल बगल, लेकिन जो निचली पहाड़ी थी उसके टॉप पर, क्रेस्ट मतलब यहाँ पर दिया गया भी है टॉप ऑफ ए हिल, मतलब उस निचली पहाड़ी के ऊपर, निचली पहाड़ी के ऊपर वो क्या हुआ था, बसा हुआ था। फिर कह रहा है फ्रॉम दिस हाइट मतलब उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, उस ऊंचाई से रिवर को देखा जा सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर, और जो पके हुए, राइप का मतलब क्या होता है, पका हुआ, कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर मतलब कि जो ऊपर से देखा जाता था, मान लीजिए कि ये पहाड़ी का ऊपरी भाग है, तो यहाँ से जो देख लिया जाता था वो थे, क्या थे, जो नदी के पानी थे, और जो यहाँ पर फसल थी जिसमें कि मक्के के, ये मान लीजिए मक्का है और इसमें जो फ्लावर लगा हुआ था, ये इसको देखा जा सकता था इस जो पहाड़ी के चोटी है उससे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, तो यही जो है, जो फ्लावर लगा हुआ था, ये इंडिकेट कर रहा था कि फसल अच्छी हुई है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, अब मात्र एक ही चीज़ जो अर्थ में चाहिए था वो था डाउनपोर, यानी कि एक भारी वर्षा, और एटलीस्ट ए शावर, हम लोग बाथरूम में शावर लेते हैं, एक झरने से हल्का हल्का जो पानी फुहारा टाइप का लेते हैं उसको शावर बोलते हैं। तो वैसे ही वर्षा के केस में ये हल्का फुल्का बारिश होगा। शावर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हल्का फुल्का बारिश। फिर आगे है थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, थ्रू आउट मतलब क्या होता है, पूरा जो सुबह है मतलब पूरी सुबह। द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, अच्छी तरह से जो अपने फील्ड को जानता था, न्यू मतलब जानता था इंटीमेटली यानी कि अच्छी तरह से। हैज़ डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स इसके बावजूद, एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, वह कुछ नहीं किया इसके बावजूद वह दिन भर स्काई की तरफ देखता रहा। टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्काई को देखता रहा, मतलब आसमान को केवल देखता रहा, कुछ नहीं किया। लेकिन तो ये हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आपके यही एक पैसेज से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड, जो लेंचो का हाउस था वो कहाँ था, तो ऑप्शन है एट द टॉप ऑफ ए हिल, की जो हिल के ऊपर था। इन द वैली, वैली में था। इन द प्लेन, प्लेन में था। इन द मार्केट प्लेस, इन द मार्केट प्लेस, इन द मार्केट प्लेस में था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही। उसका घर कहाँ था, हिल के ऊपर था, माउंटेन के ऊपर। वन कुड सी द रिवर द फील्ड विथ, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर मतलब वो रिवर और फील्ड देख सकता था, और यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम एक पैसेज की तरफ से देख लेते हैं, नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैसेज में ये सेंटेंस कहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखिए, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइप, राइप कॉर्न डॉटेड फ्लावर। तो इस पैसेज में क्या हो जाएगा, ऊपर में आएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा, द फील्ड विथ राइप, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर। फिर अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अलोंग विथ रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल विच, मतलब कि जब हमारा हेल स्टोन गिरना स्टार्ट हो जाएगा। हेल स्टोन मतलब होता है जो गोला गिरता है बारिश के दौरान, यानी कि कहते हैं बर्फ़। बर्फ़ अगर गिरने लगेगा तो क्या हो जाएगा, तो अफेक्ट हिज क्रॉप, अफेक्टेड हिज क्रॉप ये भी हो सकता है। स्लाइटली हार्म हिज क्रॉप ये भी हो सकता है। हार्म्ड हिज क्रॉप या फिर डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स मतलब उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर देगा। लेंचो कॉन्स्टेंटली सॉ द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट एक्सपेक्टिंग, मतलब वह है जो है स्काई को नॉर्थ ईस्ट में क्यों देख रहा था, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तो हैवी रेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैवी रेन। तो यहाँ से हमारा पैसेज 2 स्टार्ट होगा। तो पैसेज 2 अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पैसेज 2, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं।
अब कह रहा है यहाँ पर नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, मतलब लैंचो औरत से कहता है कि अब लगता है कि हमें सही में कुछ पानी मिलेगा। द वुमेन हु आर प्रिपेयरिंग सपर, सपर होता है रात का खाना, तो वुमेन जो कि सपर बना रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, मतलब यस हाँ अगर भगवान चाहे तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का था वो फील्ड में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा लड़का था वो घर के नज़दीक ही खेल रहा था। अनटिल, अनटिल मतलब क्या हो जाएगा, जब तक, जब तक द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि औरत जो है उन्हें खाने के लिए यानी कि डिनर के लिए, रात के खाने के लिए, डिनर मतलब क्या होता है रात का खाना, डिनर के लिए न बुला ले। इट वाज ड्यूरिंग द मील, मतलब ये खाने का समय, मतलब ड्यूरिंग जब वे मील ले रहे थे, मतलब खाने के दौरान ही, जस्ट एज लैंचो हैज प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे, बिग ड्रॉप मतलब बड़ी बड़ी बूंदे धरती पर गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में यह देखा जा सकता था कि बहुत बड़ी माउंटेन क्लाउड, मतलब कि एक पहाड़ नुमा क्लाउड, क्लाउड का मतलब क्या होता है बादल, क्लाउड का मतलब बादल, पहाड़ नुमा बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब उनकी तरफ अप्रोच कर रहे थे, मतलब आ रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा बहुत अच्छी थी, एंड स्वीट, फ्रेश और स्वीट मतलब हवा बहुत अच्छी थी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, मतलब कि जो आदमी अभी मील मतलब खाना खाने वाले थे या खा रहे थे, वो आदमी यानी कि लैंचो बाहर आया कुछ और रीजन के लिए नहीं, बल्कि देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब कि जो बारिश हो रही थी उसको जो अपने बॉडी पर महसूस कर खुशी के लिए। When he returned he exclaimed मतलब होता है जोश में कुछ कहना। These are मतलब वो जब देख कर आया बाहर से, जब फीलिंग लेकर आया बारिश का, तब उसने exclaimed घर आकर जोर से कहा, They are not raindrops, ये raindrops falling from the sky, They are not raindrops falling from the sky, ये जो स्काई से रेनड्रॉप गिर रहे हैं ये असल में रेनड्रॉप्स नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, ये जो बड़ा बड़ा जो ड्रॉप गिर रहा है यानी कि बारिश की बड़े बड़े बूंदें जो गिर रही है ये 10 सेंट पीसेस है। सेंट पीसेस मतलब एक कॉइन का 10 रुपये का सिक्का मान लीजिए। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे बूंदे हैं ये 5 रुपये के सिक्के हैं, ऐसा वो सोचता है। अब देखिए इसी जो सेकंड पैसेज था इस पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग द मील, मील के दौरान क्या होता है, मील के दौरान क्या होता है, बारिश होता है, बड़ी बड़ी बूंदों का बारिश होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, मतलब बड़ी बड़ी बूंदों का बारिश होना स्टार्ट हो गया। एंड अलोंग विथ द रेन वेरी हैवी लार्ज बिगन टू फॉल, और आगे आप पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन अलोंग विथ द रेन, रेन के दौरान ही वेरी हैवी लार्ज हेल स्टोन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल स्टोन यानी कि बर्फ़ गिरने लगे, ओला गिरने लगे। द रेन एको, अगला है द रेन एकम्प्लेंड मतलब होता है के साथ है, तो रेन के साथ क्या होने लगा, ए वेरी लार्ज हेल स्टोन्स गिरने लगे, जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी ओले गिरने लगे रेन के साथ। लेंचो इज़ वेरी हैप्पी, लेंचो बहुत खुश क्यों था, टू सी द रेनफॉल, वह शुरू में वह रेनफॉल को देखकर खुश था, लेकिन रेनफॉल के साथ जैसे ही हेल स्टोन्स गिरने लगे वो बहुत दुखी हुआ।